नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पंजाब के सीएम भगवंत मान से जुड़ी हुई आ रही है, जो कि बेहद शर्मनाक खबर है। खबर सामने ये आ रही है कि जर्मनी में भगवंत मान को विमान से नीचे उतारा गया है और वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि भगवंत मान नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि वो ना खड़े हो पा रहे थे, ना वो बैठ पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें विमान से नीचे उतारा गया। लुफ्थांसा एयरलाइंस थी जिसमें उनका टिकट था। दरअसल भगवंत मान एक हफ्ते के लिए जर्मनी दौरे पे थे। वो जर्मनी से वापस 17 तारीख को आ रहे थे, तभी ये घटना घटी जिसको लेकर उन्हें विमान से नीचे उतारा गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपनी फ्लाइट छोड़ दी और उसके दूसरे दिन वो दूसरे विमान से यानी कि 18 तारीख को वो वापस दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है, पैसेंजर्स का भी यही कहना है कि नशे में वो इतने ज्यादा धुत थे, यही वजह है कि उन्हें विमान से नीचे उतारा गया और 4 घंटे फ्लाइट जो है वो डिले हो गई। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बेहद ही शर्मनाक खबर, सोशल मीडिया में थू-थू हो रही है, क्या कुछ असली वजह है? देखिए, ये जो भगवंत मान हैं, इनकी जो करतूत से पूरा देश वाकिफ है। ये पंजाब के लोग ही वाकिफ नहीं थे। जब आम आदमी पार्टी में वो लोकसभा में सांसद थे, तो आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद ने स्पीकर महोदय से ये कहा था कि हमारी सीट बदलवा दो। वो इसलिए कि ये पार्लियामेंट में भी दारू पी करके आ जाता है और इतना वो उसको इतना बदबू मारता है ये कि मैं बैठ नहीं सकता यहाँ पे। वैसे व्यक्ति को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया। खैर, चुनाव जीत गए, बधाई हो। लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी केजरीवाल की कि वो शराब नहीं पिएंगे। लेकिन शायद केजरीवाल ढंग से उससे जो है वो क्या कहते हैं, कसम ठीक से उन्होंने नहीं लिया कि भाई देश में शराब नहीं पियोगे, लेकिन विदेश जाओगे तो शराब पी लेना। अब हुआ क्या है ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात, इस आम आदमी पार्टी, ये झूठों की जो पूरी जो टोली है, ये नटवर लाल को बताना चाहिए कि तुमने 18 तारीख को अपना नेशनल कन्वेंशन किया। देश भर से 1100 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए, उसमें शामिल हुए। तुम अपने आप को लॉन्च करना चाह रहे थे कि आपकी एक नेशनल पार्टी हो गई है, आप प्रधानमंत्री बनना। भाई, स्टेज पे भगवंत मान क्यों नहीं था? भगवंत मान को ऐसा क्या प्रॉब्लम था? भगवंत मान की जगह वहाँ का फिनेंस मिनिस्टर चीमा क्यों था? वो सीट तो भगवंत मान के लिए थी। उस वक्त ही सबको मालूम चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब शेड्यूल के मुताबिक वो आते और इस कन्वेंशन में हिस्सा लेते, लेकिन हो गया ये कि जब वो प्लेन पे बैठे तो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी, जो को पैसेंजर्स हैं, उन्होंने बताया कि वो नशे में इतने धुत थे कि वो चल नहीं पा रहे थे। ये सारी खबरें जो है वो टेलीविज़न वाले दिखाएंगे नहीं, मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, लेकिन जो को पैसेंजर्स हैं उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब हुआ ये कि वो इतना डगमगा रहे थे कि उनकी पत्नी और उनके सिक्योरिटी वाले उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा बवाल मच गया तो एयरलाइंस के में जो, हालांकि वो एरोप्लेन तक पहुंच गए, प्लेन के अंदर से बवाल मच रहा है। तो जो एयर होस्टेस और जो कैप्टन जो था, उसने कहा कि भाई सिक्योरिटी हैसल्स हो सकता है। अब आप ये देखिए कि किसी को ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, कोई कस के वोमिटिंग वगैरह भी करने लग जाता है, तो प्लेन को रोक दिया जाता है। और यहाँ तो भाई साहब चल भी नहीं पा रहे थे, तो इनको कहा गया कि भाई आप डिबोर्ड करें। हालांकि बहुत कोशिश की गई कि उनको उनसे लाया जाए। जो खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से अधिकारियों का फ़ोन भी गया लुफ्तांसा को कि ये सुपर वीआईपी है, ये चीफ मिनिस्टर है, इसको किसी तरह से भेज दो। कल यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यहाँ पे दिल्ली में उनको एक मीटिंग में रहना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद लुफ्तांसा वाले वो कानून के हिसाब से चले। भाई, लुफ्तांसा अरविंद केजरीवाल का तो एयरलाइंस है नहीं कि भाई कोई भी शराबी कबाबी को उठा करके बिठा लेगा जो ठीक से चल नहीं पा रहा हो। तो ये उन्हें वहाँ से डिबोर्ड किया गया।
ये कहा गया कि अगर आधे घंटे में तबीयत ठीक हो जाती है, नशा उतर जाता है, तो इनको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन भगवंत मान कहाँ मानने वाले, तो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि उतरने के बाद फिर उन्होंने कुछ ले लिया। तो उसके बाद हुआ ये कि भाई इनके सामान को वापस किया जाए। तो जो प्लेन 1:30 बजे निकलनी थी वो 4.5 घंटा लेट हो गई। 4.5 घंटे लेट होने की वजह से जो प्लेन रात में 12:30 बजे आना था वो 4:30 बजे मॉर्निंग में पहुंचा। अब बवाल ये मचा कि कुछ को पैसेंजर ने इसे ट्वीट कर दिया, ये बताया कि एक वीआईपी था हमारे इसमें, जिसकी वजह से उस नशे में इतना धुत था कि पूरा रकस मच गया, जिसकी वजह से फ्लाइट लेट हो गई और वो व्यक्ति अपने आप को आम आदमी कहता है। अब ये वीआईपी और आम आदमी और जर्मनी, तो लोगों ने तुरंत पता करना शुरू किया, खबर फैल गई। सुखबीर बादल ने सबसे पहले ट्वीट करके बताया कि वो कोई आम आदमी नहीं, वो दिल्ली पंजाब के सीएम भगवंत मान है। अब वो भगवंत मान के बारे में आम आदमी पार्टी आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बात है, गलत बात है। भाई आप जर्मनी में थे, आपकी टिकट थी, आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं शेड्यूल था एक दिन बाद। अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारे प्रोग्राम में आना था, जो नेशनल कन्वेंशन कर रहे हो उसमें तुम्हारे मुख्यमंत्री को उपस्थित होना चाहिए था, वो नहीं आ सका इसलिए, और आप झूठ बोल रहे हो। और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो गई कि टिकट था, सामान पहुंच गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये झूठ इसलिए भी नहीं चलने वाला है क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट में वो तो टैक्सी से आए, और जब उनको वहाँ से ले जाया गया तो इंडियन कॉन्सुलेट की गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने अरेंज किया उनको वापस लेके जाने का। इसलिए ये झूठ फैलाना, आम आदमी पार्टी बंद करे कि नहीं नहीं नॉर्मल ही था, सब कुछ था। भाई चीफ मिनिस्टर को तुमने इनवाइट नहीं किया था। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये पंजाब और देश के लिए ये कितनी शर्मनाक बात है। आप गए थे किस चीज़ के लिए? अगर आपका ये पर्सनल कोई फैमिली विजिट होता तो बात समझ में आती। आप अपने सिक्योरिटी, लॉ, लश्कर अधिकारियों सबको लेकर के जा रहे हो, किस लिए? तो जर्मनी के 3 शहर का आपने दौरा किया इन 5-6 दिनों में, और वहाँ पे आप इन्वेस्टर्स बुला रहे हो। इसका मतलब ऑफिशियल विजिट था ये। पंजाब की जनता के पैसे से तुम वहाँ पे जा रहे हो, तुम वहाँ पे उस पैसे से आप दारू पीना शुरू कर दोगे? यह है तुम्हारा मैंने कल्चर? ऐसे भारत नंबर 1 बनेगा? केजरीवाल कह रहे हैं भाई इंडिया को नंबर 1 बनाना है, ऐसे ऐसे जोकरों के से आप जो है भारत को नंबर 1 बनाएंगे। अब वो कहाँ गए ये भी आपको मैं बता दूं, वो तो अलग अलग कहानी है। लेकिन जो मेन प्रोग्राम था जिन्होंने इनको इनवाइट किया, वो इनविटेशन इनको मिला। ये म्यूनिक में हर 4 साल में एक ड्रिंक टेक नाम का एक एग्जीबिशन होता है। दुनिया भर के जो बेवरेज कंपनियां हैं, लिक्विड बेवरेज का मतलब बेवरेज में सब कुछ आ जाता है, शराब ये वो, तो वो उसका एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है शराब कंपनियों की, बियर कंपनियों की, ये बेवरेज एंड फूड का ही वो एक माने एग्जीबिशन है इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा। तो ये जो ड्रिंकटेक 2022 उसमें इनको इनवाइट किया गया था। भाई ड्रिंकटेक हो रहा है तो वो भी तो ढूंढेंगे दुनिया में कौन कौन से ऐसे ऐसे महान नेता हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो ड्रिंकिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उन्होंने सही सही इनविटेशन दिया, वो वहाँ गए, और उसके बाद इन लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि तबीयत खराब हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि एक दिन में आप ठीक हो गए। भाई तबीयत खराब हो गई होती तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी जो को पैसेंजर्स हैं वो जो इन बातों को बता रहे हैं उसके ऊपर चुप्पी क्यों है? लुफ्तांसा की तरफ से भी आ गया भाई लेट, सारी चीज़ें वो जिसको कहते कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो इस बात को बता रहा है कि मान अपने होशो हवास में नहीं था। वहाँ के को पैसेंजर बोल रहे हैं जो फ्लाइट लेट हुई, वो लेट की वजह भी यही है कि भाई कोई पैसेंजर का ये बताया जब तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये घटना में सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानकर केजरीवाल ने
क्या किया होगा फ़ोन करके कि भाई ये पता चला होगा केजरीवाल को कि भाई आपका जो मुख्यमंत्री है वो शराब के नशे में इतना धुत था कि लुफ्तांसा ने उसे वापस डिबोर्ट कर दिया, और आपका ये मुख्यमंत्री जिसको आप शोकेस की तरह पेश करना चाह रहे थे अपने नेशनल कन्वेंशन में, वो नहीं पहुंच सका इस वजह से कि उसने पी रखी थी। तो यकीन मानिए केजरीवाल ने काफ़ी क्लास लगाई होगी, लेकिन खैर केजरीवाल को तो अच्छे लोग पसंद है नहीं, उसको तो हर जगह हर कुर्सी के ऊपर अपना गुलाम चाहिए और कठपुतली लीडर्स के सहारे वो ये सारे काम को अंजाम देता है। तो ये जो घटना है, जो आरोप है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए, केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा तो प्लेन है, तो प्लेन के अंदर तो सीसीटीवी भी होता है, डिबोर्ट कर रहा होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये पता करना चाहिए कि भगवंत मान की तबीयत खराब हो गई थी कि वो शराब पी करके वहाँ पे घुलट रहा था, चल फिर नहीं पा रहा था, वो तमाशा कर रहा था। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पंजाब और हिंदुस्तान दोनों की इज्जत का सवाल है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बेहद ही शर्मनाक घटना है ये कि पंजाब के सीएम भगवत मान को विमान से बस इसलिए उतारा जाता है क्योंकि वो नशे की हालत में होते हैं। पैसेंजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्लाइट 4 घंटे लेट बताई जा रही है। हालांकि अब लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एविएशन मिनिस्टर से जाँच की मांग कराई जाए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में केजरीवाल आगे आके क्या बोलते हैं, भगवत मान अपनी सफाई में क्या बयान देते हैं और क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।